हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस अंक में। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स का पार्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले वो सवाल देख लेते हैं जो कल के अंक में पूछा गया था। तो क्या था वो सवाल, आइए देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने बुनकरों को, किनको, बुनकरों को नेकर सम्मान योजना, सम्मान का नाम क्या है, नेकर सम्मान योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी कर्नाटक। इस योजना के तहत 1610 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है राज्य सरकार द्वारा। तो अब देखते हैं आज का अंक का पहला सवाल। हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है GRETI, यानी कि ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 25वां, ऑप्शन बी 34वां, ऑप्शन सी 39वां, ऑप्शन डी 48वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 34वां। तो क्या होता है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में? तो इसमें क्या होता है, यह रैंकिंग जो है नियामक सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। 2018 में जो भारत की जो रैंकिंग थी, ये थी 35वीं। तो अब 2020 में एक अंक का सुधार होकर ये कितनी हो गई, 34वीं। अगला सवाल देखते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में दस्तावेजों को स्कैन करने हेतु सेल्फ स्कैन, क्या नाम है, सेल्फ स्कैन नामक ऐप लॉन्च की है। किस राज्य सरकार ने की है ये दस्तावेजों को स्कैन करने वाली ऐप है जिसका नाम है सेल्फ स्कैन? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। जी हाँ। और सबसे खास बात है, ये एप्लीकेशन जो है मेड इन इंडिया है, यानी कि भारत में बनी हुई है। तो इस ऐप की लॉन्चिंग के दौरान जो सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि एक तरीके से ये देशभक्ति की पहचान ही समझो कि ये एप्लीकेशन किसकी है, मेड इन इंडिया है, कोई विदेशी एप्लीकेशन नहीं है। तो ये देशभक्ति की पहचान से संबंधित बयान क्यों दिया है? क्योंकि आपने देखा होगा भी हाल ही में 59 ऐप, चाइनीज ऐप पर भारत सरकार ने बैन लगाया है, इसीलिए। तो अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में कौन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद के नए सीईओ बने हैं? कौन बने हैं? ए नवदीप शर्मा, बी आशीष कुमार, सी दीपक सलूजा, डी जयंत कृष्णा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जयंत कृष्णा। जी हाँ। और जयंत कृष्णा जो हैं इस पर पद नियुक्त होने वाले प्रथम इंडियन है। जी हाँ, ये जो पद है इस पर नियुक्त होने वाले कौन से नंबर के इंडियन है? प्रथम, यानी कि इससे पहले कोई भारतीय इस पद पर नियुक्त नहीं हुआ है। तो ये भी एक गौरव की बात है। चौथा सवाल देखते हैं। किस पेमेंट बैंक ने, किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता, क्या नाम है, भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी फिनो, ऑप्शन डी एयरटेल, ऑप्शन ऑप्शन सी एयरटेल, ऑप्शन डी जियो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फिनो। जी हाँ। इसके अंतर्गत क्या है, ये भविष्य बचत खाता के अंतर्गत जो 10 से 18 साल के बच्चे हैं इनका अकाउंट खोला जा सकेगा। उद्देश्य क्या है इसका, कि कम उम्र में बच्चों को बैंकिंग की बेहतर नॉलेज देना है, कि कम उम्र में बच्चे बैंकिंग के लाभ और उनसे होने वाले कामों के बारे में परिचित हो सकें। ये भविष्य बचत खाते की उद्देश्य है जिसे फिनो ने लॉन्च किया है। पांचवा सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत हाल ही में कौन भारत के 66वें शतरंज ग्रांड मास्टर बने हैं? कौन बने हैं 66वें शतरंज ग्रांड मास्टर, जो कहाँ के हैं?
भारत के हैं? ऑप्शन ए विक्रम सचदेवा, ऑप्शन बी पंकज घोष, ऑप्शन सी आकाश गणेशन, ऑप्शन डी सीताराम सिंह। तो इसका राइट आंसर है आकाश गणेशन। जी हाँ, आकाश गणेशन 66वें स्वतंत्र ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये जो ग्रैंड मास्टर बने हैं कब बने हैं? 3 जुलाई, जी हाँ 3 जुलाई 2020 को ये फिडे की कांग्रेस की ऑनलाइन मीटिंग में भारत के गणेशन आकाश को विश्व शतरंज संघ ने ग्रैंड मास्टर के खिताब से नवाजा। किस तारीख को नवाजा है? 3/7/2020 को। आगे चलते हैं। AMPAS। अब ये AMPAS क्या होता है? ये होता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। जी हाँ, रिपीट कर देता हूँ, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। अमेरिका ने हाल ही में कितने देशों में 800 से अधिक फिल्म प्रोफेशनल्स को सदस्यता ऑफर की है? जी हाँ, इस जो संस्था ने हैं जो कहाँ की है? अमेरिका ने। इन्होंने 800 देशों से अधिक फिल्म प्रोफेशनल को सदस्यता के लिए ऑफर किया है। वो कितने देशों में किया है? कितने देशों में 800 से अधिक फिल्म प्रोफेशनल को सदस्यता को ऑफर किया है? ऑप्शन ए 50 देशों में, ऑप्शन बी 68 देशों में, ऑप्शन सी 75 देशों में, ऑप्शन डी 84 देशों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 68 देशों में, 68 कंट्रीज में। तो इस बार जो भोपाल की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जिनका नाम है शर्ली अब्राहम, क्या नाम है? शर्ली अब्राहम। एक तो इनको और इनके साथ में है अमित, क्या है? अमित। इनको एक तो अमित हो गया, शर्ली अब्राहम हो गया, और एक है निष्ठा। क्या नाम है? निष्ठा। जी हाँ, इन तीनों को ऑस्कर के लिए चुना है। ये कौन है तीनों? भोपाल की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं जो डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं। क्या नाम है इनका? शर्ली अब्राहम, एक है अनिल और एक है निष्ठा। इन तीनों को ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया है। 7वां ICMR। ICMR क्या फुल फॉर्म होती है ICMR की? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई भारत की कौन सी पहली कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण जल्द करने की घोषणा की गई है? जी हाँ, भारत की कौन सी पहली वैक्सीन है जिसकी मानव परीक्षण करने की इजाज़त दी है? किन्होंने इजाज़त दी है? ICMR और भारत बायोटेक द्वारा। ऑप्शन ए कोवाक्सिन, ऑप्शन बी सोवाक्सिन, ऑप्शन सी जोवाक्सिन, ऑप्शन डी कारोवाक्सिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोवाक्सिन। जी हाँ, इसको मंजूरी दी है भारत सरकार ने कि इसको मानव परीक्षण जल्द से जल्द किया जाए। अब चलते हैं 8वें सवाल पर। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? नेट जीरो कार्बन एमिशन यानी कि कार्बन के द्वारा होने वाले प्रदूषण उत्सर्जन से संबंधित है ये, कि उसकी वैल्यू, उसको जो निकलता है कार्बन उत्सर्जित होता है उसको कितना कर दिया जाए? जीरो, मतलब कम से कम कर दिया जाए, नगण्य कर दिया जाए। ये कब तक लक्ष्य रखा है भारतीय रेलवे ने? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2035। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2030। जी हाँ, इसके लिए रेलवे ने क्या है, अपनी दशकों से खाली पड़ी जमीन को सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है, क्योंकि सोलर प्लांट ही एक ऐसा तरीका है जिससे कम से कम प्रदूषण, मतलब कम से कम तो छोड़ो, जीरो प्रदूषण होता ही नहीं है। तो सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है पूरी की पूरी ऊर्जा। तो ये कार्बन की जो उत्सर्जन है उसको नेट जीरो करने के लिए भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की मतलब लक्ष्य रखा है। और सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए जो दशकों से खाली पड़ी ज़मीन है उसको वो काम में लेगा भारतीय रेलवे। देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से किस देश को खुद ने औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WTO से हटा लिया है? किस देश ने औपचारिक रूप से अपने आप को अलग कर लिया है WTO से? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका ने
ये घोषणा कर दी है। जो अमेरिका अब क्या है 6 जुलाई, जी हाँ 6 जुलाई 2021 के बाद WTO की सदस्य सदस्य नहीं रहेगा। इन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया है। तो अभी अभी आपने देखा होगा, अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने WTO पर एक आरोप लगाया था कि जो ये चीन जो है इनके फेवर में काम करता है, क्योंकि जो ये कोविड-19 से संबंधित आंकड़े चीन ने छुपाए थे, ऐसा आरोप लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने। और इनकी जो जांच के लिए WTO जो है उनके पक्ष ले रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है। इसीलिए इन्होंने स्वास्थ्य संगठन से औपचारिक रूप से हटने का फैसला ले लिया है। अगला सवाल देखते हैं। ईरानी परमाणु गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद के उद्देश्य से किस देश ने जासूसी उपग्रह आफेक 16 का प्रक्षेपण किया है? जी हाँ, जो ईरान की जो परमाणु गतिविधि हैं उन पर नज़र रखने के लिए किस देश ने जासूसी उपग्रह जिसका नाम है आफेक 16 का प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इजराइल ने। जी हाँ। अब देखते हैं आज का सवाल, जो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में इसका डालना है। तो क्या है वो सवाल देखते हैं। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? जी हाँ, कब तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना है, इसकी अवधि बढ़ा दी है। तो ऑप्शन ए 31 मार्च, ऑप्शन बी 31 जुलाई 2021, ऑप्शन सी 31 मार्च 2022, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2021। इसमें आपको राइट आंसर चुनना है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो अब तक ये जो डेट थी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की, वो थी 30 जून 2020। जी हाँ, 30 जून 2020 थी, लेकिन ये कोविड-19 के चक्कर में इसको बढ़ा दिया है। तो कब तक बढ़ा दिया गया है वो हमारा उत्तर होगा, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। दोस्तों इसकी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दी है, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए नए आए हों उनसे मैं गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो को आपने लाइक किया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।